बहुत पहले मुल्तान से आगे एक छोटा सा गांव बसेरा था जिसका नाम रतोड़ था। इस गांव में दो भाई रहा करते थे। बड़े का नाम शेरी और छोटे का नाम मीरा था। दोनों माँ बाप से यतीम थे, मगर बड़ा भाई शेरी समझता था कि वो सब कुछ जानता है। एक रात आसमान पर काले बादल गरजे और बिजली ने गांव के बाहर का एक पुराना कुआं फाड़ डाला। सुबह लोगों ने देखा तो कुएं से अजीब सी नीली रोशनी उठ रही थी। शेरी ने कहा कि मैं इस कुएं में उतरूंगा और तमाम दौलत निकालूंगा। मीरा ने मना किया, मगर शेरी ने एक न मानी। वो रस्सी बांधकर कुएं में उतर गया। उसे क्या पता था कि ये उतरना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा साबित होगा। 10 मिनट बाद जब लोगों ने रस्सी खींची तो शेरी का जिस्म ऊपर आया था, लेकिन वो बेहोश था और उसका चेहरा स्याह हो चुका था। गांव के बूढ़े बाबा बुलबुल ने कहा कि इस कुएं में कोई बहुत बड़ी ताकत है जिसने शेरी पर हमला किया है। मीरा अपने भाई की लाश से लिपटकर रो रहा था और उसकी आंखों से आंसुओं की जगह खून बह रहा था। तभी एक बुढ़िया वहां से गुजरी जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, मगर आंखें उजली थीं। बुढ़िया ने मीरा का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तुम्हारे भाई की जान अभी नहीं गई है, लेकिन उसे बचाने के लिए तुम्हें बहुत से काम करने होंगे। बुढ़िया ने शेरी के माथे पर अपने हाथ रखे तो उसका चेहरा थोड़ा निखर गया। फिर वो चली गई। मीरा तन्हा रह गया था, एक ऐसे भाई के साथ जो मर चुका था मगर फिर भी जिंदा था। मीरा ने अपने बेहोश भाई को घर पहुंचाया और 3 दिन 3 रात उसके सिरहाने बैठा रहा। चौथे दिन एक बकरी घर के बाहर आकर खड़ी हो गई, जिसकी आंखें इंसानों की तरह थीं। बकरी ने मीरा से कहा, तुम्हें जंगल में जाना होगा, वहां एक दरख्त है जिसके पत्ते सोने चांदी से बने हैं। मीरा चौंक गया और उसने कहा, बकरी तो बातें नहीं करती। बकरी ने कहा, मैं कोई आम बकरी नहीं हूं, मुझे पहाड़ों की मलका बकरी कहते हैं। मैं तुम्हें वो दरख्त दिखाऊंगी, लेकिन शर्त यह है कि तुम अपने घर का आखिरी दाना मुझे खिलाओगे। मीरा ने घर में देखा तो सिर्फ एक मुट्ठी भर आटा बचा था। उसने वो आटा बकरी को खिला दिया और बकरी ने उसे अपनी पीठ पर बिठा लिया। वो आटा आखिरी था, मगर मीरा ने सोचा, भाई से बढ़कर कुछ नहीं। वो दोनों जंगल की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में एक गहरी नदी आई जिसका पानी सियाह था। बकरी ने कहा, इस पानी को छूना मत, ये किसी जालिम बादशाह के आंसुओं से बना है। वहां से आगे बढ़े तो एक बहुत बड़ा दरख्त मिला जिसकी शाखें आसमान से लग रही थीं और उसके पत्ते वाकई सोने चांदी से बने थे। मीरा ने 3 पत्ते तोड़े तो दरख्त बोल उठा, तुमने मेरे 3 पत्ते तोड़े हैं, अब तुम्हें 3 ख्वाहिशें पूरी करनी होंगी। पहली ख्वाहिश ये कि तुम अपने भाई को जगा सकते हो, दूसरी कि तुम्हें उड़ने वाला कालीन मिलेगा, और तीसरी कि तुम्हारी बकरी हमेशा बात करती रहेगी। मीरा ने दरख्त का शुक्रिया अदा किया और तीनों पत्तों को अपने पास रख लिया। उसे अभी ये नहीं मालूम था कि ये पत्ते उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनेंगे। जब वो वापस आया तो शेरी की आंख खुल चुकी थी, मगर उसे कुछ याद नहीं था। शेरी ने देखा कि उसके पास सोने के पत्ते हैं तो उसकी आंखों में लालच आ गई। शेरी ने कहा, ये सब मेरे लिए लाया है ना? मीरा ने कहा, हाँ भाई, ये तुम्हें सेहत याब करेंगे। शेरी ने तीनों पत्ते एक प्याले में डालकर पानी में घोल लिया और पी गया। अगली सुबह शेरी पहले से ज्यादा ताकतवर जागा, मगर उसका दिल पहले से ज्यादा सख्त हो चुका था। उसने अपने छोटे भाई को धक्का देकर कहा, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, ये पत्ते तुमने मुझे देर से क्यों दिए? बकरी ने देखा तो उसे समझ आ गया कि अब शेरी बदल चुका है। मीरा की आंखों में आंसू थे, मगर वो कुछ न बोला, चुपचाप वहां से उठ गया। शेरी ने अपने भाई को घर से बाहर निकाल दिया और सारे सोने चांदी के पत्तों पर कब्जा कर लिया। मीरा रोता हुआ बकरी के साथ दरिया के किनारे जा बैठा। बकरी ने कहा, रो मत, अब हमें वो कालीन ढूंढना है जो दरख्त ने बताया था। वो दोनों पहाड़ों की तरफ चल दिए और रात होते होते एक गार के पास पहुंचे। गार के अंदर से एक बहुत बूढ़ा आदमी निकला जिसकी दाढ़ी जमीन पर घिसट रही थी। उसने कहा, तुमने मेरी नींद खराब की है। मीरा ने माफी मांगी और कहा, हमें उड़ने वाला कालीन चाहिए। बूढ़े ने कहा, वो कालीन मेरे पास है, लेकिन तुम उसे सिर्फ उस वक्त ले सकते हो जब तुम मेरे सवाल का जवाब दोगे। मीरा ने सोचा, अब पीछे हटने का वक्त नहीं था। बूढ़े ने पूछा, वो कौन सी चीज है जो बगैर मुंह के बोलती है और बगैर पंखों के उड़ती है? मीरा बहुत सोचा, लेकिन जवाब ना आया। तब बकरी ने कहा, आवाज और हवा वही है जो बगैर मुंह के बोलती है और बगैर पंखों के उड़ती है। बूढ़ा हंसकर बोला, शाबाश, तुमने जवाब दे दिया। उसने गार के अंदर से एक कालीन निकाला जो हवा में तैर रहा था। कालीन नीले रंग का था और उस पर सितारों की तरह चमकदार धागे थे। बूढ़े ने कहा, इस कालीन पर बैठते ही तुम जहां चाहो पहुंच सकते हो, लेकिन खबरदार, झूठ बोलने वाले को यह कालीन जमीन पर गिरा देता है। मीरा और बकरी कालीन पर सवार हुए और आसमान में उड़ने लगे। मीरा ने पहली बार अपने दुख को भूलकर आसमान को छुआ। ऊपर से उन्होंने देखा कि शेरी गांव के सारे लोगों को धमका रहा है और उनसे सोने के पत्ते छीन रहा है। मीरा ने कहा, हमें नीचे जाना चाहिए, लेकिन बकरी ने कहा, नहीं, पहले हमें वो अंगूठी ढूंढनी है जो सच और झूठ में फर्क करती है।
वो उड़ते उड़ते एक अजीब शहर में पहुंचे जहां के तमाम दरख्त सूख चुके थे और लोग भूख से तड़प रहे थे। शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पत्थर था जिस पर एक अंगूठी रखी थी। पत्थर के पास एक बहुत बड़ा शेर पहरा दे रहा था जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। शेर ने दहाड़ कर कहा, तुम इस अंगूठी को सिर्फ उस वक्त छू सकते हो जब तुम मेरे बच्चे को बचाओगे जो इस कुएं में गिर गया है। मीरा ने कुएं की तरफ देखा तो उसे अपना भाई याद आ गया जो एक बार पहले ही कुएं में जा चुका था। मीरा ने कुएं में झांक कर देखा तो एक शेर का बच्चा पानी में तड़प रहा था। उसने अपने कालीन से रस्सी बनाकर कुएं में उतरी और शेर के बच्चे को बाहर निकाल लाया। शेर ने मीरा के सामने सर झुका दिया और कहा, तुमने मेरा बच्चा बचा लिया, अब ये अंगूठी तुम्हारी है। मीरा ने अंगूठी पहन ली तो उसे फौरन पता चल गया कि उसका भाई कितना झूठ बोल रहा है। अंगूठी ने उसे बताया कि शीरी दरअसल बीमार नहीं था, बल्कि उसने खुद को बीमार दिखाया था ताकि पत्ते हासिल कर सके। मीरा का दिल टूट गया और वो फूट फूट कर रोने लगा। बकरी ने उसे सीने से लगाया और कहा, अभी हमें बहुत कुछ करना है। शेर ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा क्योंकि तुमने मेरा बच्चा बचाया है। मीरा को अब तन्हाई नहीं सता रही थी, अब उसके साथ एक बकरी और एक शेर था। अब वो तीनों यानी मीरा, बकरी और शेर कालीन पर सवार होकर अपने गांव वापस आए। गांव में शेरी ने एक बहुत बड़ी दीवार बना ली थी और उसने सोने के तमाम पत्तों को अपने पास बंद कर रखा था। शेरी ने जब अपने छोटे भाई को आते देखा तो उसने दीवार के ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर रख दिया ताकि कोई अंदर ना आ सके। मीरा ने अंगूठी पहनकर दीवार को छुआ तो दीवार चीख उठी और पत्थर खुद ब खुद हट गया। शेरी हैरान रह गया और उसने अपनी तलवार निकाल ली। उसने कहा, तू मेरे सामने खड़े होने की जुर्रत करता है, मैं तो अभी तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मीरा ने अपने भाई की आंखों में देखा तो उसे वो भाई नजर ना आया जो कभी उसके साथ खेलता था। मीरा ने पीछे हटकर कहा, भाई मैं तुमसे लड़ने नहीं आया बल्कि तुम्हें सच बताने आया हूं। शेरी हंसकर बोला, सच? सच क्या होता है? मैंने तुम्हें बचपन में ही सिखा दिया था कि दुनिया में ताकत ही सब कुछ है। बकरी आगे बढ़ी और बोली, तुम गलत हो, दुनिया में मोहब्बत सबसे बड़ी ताकत है। शेरी ने बकरी को लाती मारी और बकरी दूर जा गिरी। मेरा अपनी बकरी के पास गया और उसे उठाया तो उसकी आंखों से खून बहने लगा। बकरी जख्मी हो चुकी थी। मेरा ने आसमान की तरफ हाथ उठाया और कहा, ए खुदा, बस अब और नहीं। शेर जो वहां खड़ा सब देख रहा था गुस्से से दहाड़ा। मेरा के दिल में पहली बार अपने भाई के लिए नफरत पैदा होने लगी थी। शेर ने शेरी पर हमला कर दिया और दोनों में भयानक जंग छिड़ गई। शेर ने शेरी के हाथ से तलवार छीन ली और उसे जमीन पर गिरा दिया। मेरा ने दौड़कर शेर को रोका और कहा, इसे मत मारो, ये मेरा भाई है। शेरी ने यह मौका देखकर अपने भाई को धक्का दिया और उसकी अंगुली से अंगूठी छीन ली। अंगूठी हाथ लगते ही शेरी का जिस्म लरस गया क्योंकि अंगूठी ने उसे भी सच दिखा दिया। शेरी ने देखा कि उसके माँ बाप की मौत की असल वजह क्या थी। शेर ने मेरा से कहा, यह तुम्हारा भाई है या दुश्मन? मेरा ने कहा, भाई है, चाहे कुछ भी करे। शेरी के हाथ कांपने लगे थे। उसे लगा जैसे जमीन उसके नीचे से खिसक रही है। शेरी को अचानक याद आया कि जब वो छोटा था तो उसके माँ बाप को किसी ने जहर दे दिया था, लेकिन उसे ये भी याद आया कि वो जहर उसके हाथों गया था। असल में शेरी में गलती से अपने माँ बाप को जहर दे दिया था, लेकिन उसने ये बात किसी को नहीं बताई और अपने छोटे भाई पर इल्जाम लगा दिया था। ये वो राज था जो 10 साल से छुपा हुआ था। शेरी के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने मेरा के सामने घुटने टेक दिए। उसने कहा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है, मैंने ही माँ बाप को जहर दिया था। शेर ने मेरा की तरफ देखा और कहा, अब फैसला तुम्हारा है। मेरा के पांव तले से जमीन निकल गई। वो अपने भाई की तरफ देखता रह गया। मीरा ये सुनकर पत्थर हो गया। उसके पांव तले से जमीन निकल गई और वो बेहोश होकर गिर गया। बकरी ने अपने पंजों से मीरा के चेहरे पर पानी छिड़का तो उसे होश आया। मीरा ने कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? शेरी ने कहा, मैं बहुत छोटा था और मुझे गुस्सा आया था कि उन्होंने तुम्हें ज्यादा प्यार किया। उस दिन से मैं बुराई में डूबता चला गया, लेकिन अब मुझे समझ आ गई है। मीरा ने अपने भाई को गले लगाया और दोनों काफी देर तक रोते रहे। शेर ने कहा, अब तुम्हें शहर के बादशाह के पास जाना चाहिए ताकि सच सामने आए। और बकरी ने कहा, हाँ, हमें इंसाफ चाहिए। मीरा ने कहा, इंसाफ नहीं, भाई चाहिए मुझे। वो सब कालीन पर सवार होकर बादशाह के महल की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में उनका गुजर एक बहुत बड़े कब्रिस्तान के पास से हुआ जहां मीरा के माँ बाप की कब्रें थीं। मीरा ने कहा, जरा रुको, मैं उन्हें आखिरी बार सलाम कर लूं। वो कब्रों के पास गया और सर झुकाकर बहुत देर तक रोता रहा। उसने कहा, अम्मा, अब मुझे पता चल गया कि तुम्हें किसने मारा, लेकिन मैंने उसे माफ कर दिया है। बकरी वहां खड़ी खड़ी रो रही थी और शेर भी अपने आंसू छुपा रहा था। शेरी ने भी कब्रों के पास जाकर माफी मांगी। कब्रिस्तान से एक अजीब रोशनी उठी जो आसमान में जाकर गायब हो गई। लगा जैसे माँ बाप की रूहें उन दोनों भाइयों को आसमान से देख रही थीं। महल पहुंचकर उन्होंने देखा कि बादशाह अपने तख्त पर बैठा है
और उसके पास वही बुढ़िया बैठी है जिसने पहले शेरी को बचाया था। बुढ़िया असल में बादशाह की माँ थी जो मुल्क छोड़कर फकीरी इख्तियार कर चुकी थी। उसने बादशाह से कहा, ये वो लड़का है जिसने सच की राह इख्तियार की। बादशाह ने पूछा, क्या बात है? शेरी ने आगे बढ़कर कहा, मैं कसूरवार हूँ। मैंने अपने माँ बाप को जहर दिया था और अपने भाई पर इल्ज़ाम लगाया था। बादशाह ने पूछा, तुम्हारे पास कोई सबूत है? शेरी ने अपनी अंगूठी उतारकर बादशाह को दे दी और शेर ने कहा, मैं गवाह हूँ कि ये सच बोल रहा है। बादशाह ने अंगूठी पहनी तो उसकी आंखें फट गई। बादशाह ने अंगूठी पहनी तो उसे सारी सच्चाइयां नजर आने लगीं। उसने देखा कि शेरी झूठ नहीं बोल रहा, बल्कि वाकई उसने अपने माँ बाप को मारा था। लेकिन उसने ये भी देखा कि शेरी को अपनी गलती पर शदीद नदामत है। बादशाह ने फैसला सुनाया, तुम दोनों भाई हो और तुम्हारे दरमियान अदावत नहीं होनी चाहिए, लेकिन कानून के मुताबिक शेरी को सजा मिलनी चाहिए। तब बुढ़िया ने कहा, मैंने पहले ही शेरी के माथे पर हाथ रखकर उसे सजा दे दी थी जब वो बेहोश था। उसकी सजा यह है कि जब भी वो झूठ बोलेगा उसके मुंह से बदबू आएगी। शेरी ने फौरन झूठ बोलने की कोशिश की तो उसके मुंह से ऐसी बदबू आई कि सबने नाक बंद कर ली। शेरी ने फिर कभी झूठ ना बोला, उसे अपनी सजा याद रहती थी। बादशाह ने मीरा को इनाम में शहर का वजीर बना दिया और बकरी को शहर की मलका का दर्जा दिया गया। शेर ने भी शहर में रहने का फैसला कर लिया और वो शहर का मुहाफिज बन गया। लेकिन एक दिन शेरी गायब हो गया और उसने सिर्फ एक खत छोड़ा जिसमें लिखा था कि वो पहाड़ों पर जाकर इबादत करना चाहता है। मीरा अपने भाई के पीछे पागल हो गया और उसने उसे ढूंढने के लिए कालीन पर सवार होकर पहाड़ों का रुख किया। बकरी और शेर भी उसके साथ थे। 7 दिन की तलाश के बाद उन्हें एक गार में शेरी मिला जो जमीन पर बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। मीरा ने कहा, भाई मैं तुझे ढूंढते ढूंढते थक गया हूं। मीरा ने कहा, भाई तुम यहाँ क्यों आ गए? शेरी ने कहा, मैं अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा हूँ और मैं तुम्हारे लिए लानत बन चुका हूँ। मीरा ने कहा, तुम मेरे लिए लानत नहीं हो, बल्कि तुम मेरे भाई हो और मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर शेरी की आंखों से आंसू बहने लगे और दोनों भाई फिर से एक हो गए। शेर ने कहा, अब तुम दोनों ने मिल जाना है तो मैं भी खुश हूँ। उसी वक्त गार के अंदर से वो बूढ़ा निकला जो पहले कालीन वाला था। बूढ़े ने कहा, मैंने तुम्हें देख लिया है, तुम दोनों भाई बहुत मजबूत हो। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा पत्थर निकाला जो हल्की नीली रोशनी दे रहा था। मीरा ने पत्थर को हाथ लगाया तो उसे लगा जैसे उसके दिल से सारा गम निकल गया हो। बूढ़े ने कहा, यह पत्थर तुम्हें एक और अंगूठी देगा जो मोहब्बत को बढ़ाती है, इसे अपने पास रखो। वो दोनों शहर वापस आ गए और अब उन्होंने मिलकर शहर पर हुकूमत की। शेरी शहर का जज बना क्योंकि वो अब सच बोलता था और मेरा वजीर बना क्योंकि वो सबसे प्यार करता था। बकरी ने शहर में एक स्कूल खोला जहां वो बच्चों को सच और मोहब्बत का सबक पढ़ाती थी। शेर शहर के दरवाजे पर खड़ा रहता और किसी जालिम को अंदर ना आने देता। एक दिन शेरी ने मीरा से कहा कि मैंने ख्वाब देखा है कि हमारे माँ बाप हमें दुआ दे रहे हैं। बकरी ने कहा, शायद वो ख्वाब सच हो। मीरा ने कहा, चलो फिर कब्रों पर चलते हैं। जब उन्होंने कब्रों को देखने जाने का सोचा तो उन्हें पता चला कि कब्रों पर 2 फूल उगाए हैं जो रात को रोशनी देते हैं। मीरा ने वो फूल तोड़कर अपनी आंखों पर रखे तो उसे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई दी, बेटा मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। शेरी ने जब दूसरा फूल उठाया तो उसे अपने बाप की आवाज़ सुनाई दी, बेटा मैंने तुझे माफ़ कर दिया है। दोनों भाई फूट फूट कर रोए और वहीं कब्रों के पास रात भर जागते रहे। शेर और बकरी भी वहीं बैठे रहे। सुबह होते ही उन्होंने देखा कि कब्रें गायब हो चुकी थीं और उनकी जगह 2 बहुत बड़े बाग थे। मीरा ने कहा, अम्मा ने हमें माफ़ कर दिया है।